हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज जो एग्जाम हुआ है उसका हमको क्वेश्चन का आंसर की जानना है। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं और इसका एक एक करके आंसर की देखते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडॉन। तो इसमें आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा। टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब क्या होता है, जो स्टॉप करता है कोडॉन को। अब जो स्टॉप करता है वो कौन सा कोडॉन होता है, UAG होता है, UGA होता है और UAA होता है। अब इसमें देख रहे हैं सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, AUG दिया हुआ है। ये आप जानते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन होता है। कौन सा कोडॉन होता है, इनिशिएटिंग कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, इनिशिएटिंग कोडॉन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ tRNA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA का जब चार्जिंग करेंगे tRNA को तो उसका मतलब क्या हुआ, तो लिंकेजिंग ऑफ एमिनो एसिड विथ कोऑर्डिनेट tRNA, अटैचमेंट ऑफ tRNA विथ राइबोसोम्स, ट्रांसलेशनल ऑफ RNA, मॉडिफिकेशन ऑफ RNA। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा लिंकेजिंग। क्या करेंगे, लिंकिंग करेंगे ऑफ एमिनो एसिड विथ कोऑर्डिनेट tRNA। आप जानते हैं कि जो हमारा एमिनो एसिड होता है इस प्रकार से फॉर्म होता है और इसको कौन लेकर आता है, tRNA लाके इस पे अटैच करता है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पूछा है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शन डिजीज। कौन सा, नॉन इन्फेक्शस। देखिए एड्स डिजीज कैसा होता है, ये वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसफर हो सकता है। मलेरिया ये मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा, प्लाज्मोडियम। टाइफाइड जानते हैं, ये भी ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये भी मच्छर के काटने। और या तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, कैंसर जाएगा। कैंसर है जो ट्रांसफर डिजीज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल इज नोन एज PMNL। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ये WBC में होता है, ये चला जाएगा आपका लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एविडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रॉम। कौन सा पाया जाता है, RGA पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम में। क्लियर है, कोलेस्ट्रॉम में कौन पाया जाता है बच्चों, IgA। देखिए ये बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इज डाइएसेटाइल मॉर्फिन। तो डाइएसेटाइल मॉर्फिन क्या होता है, हीरोइन होता है। क्या होता है बच्चों, हीरोइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चों, टाइफाइड के लिए किया जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स ऑफ एंट्रीहिनियम विथ F1 जनरेशन वाज पिंक फ्लावर्ड विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेशन में होगा। कौन सा बच्चा होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेशन। अगर डोमिनेशन होता तो वो क्या होता, चेंज हो जाता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए पहला क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर। तो कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किया जाता है। किससे कंट्रोल किया जाता है बच्चों, डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किया जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द, चलिए ये बच्चों क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हु प्रोनाउंस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है, मेंडल है, सुटान और बोवरी है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सुटान एंड बोवरी ने इसका डिस्कवर्ड किया था क्रोमोसोमल थ्योरी का। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा बच्चों। अब क्या है, फ्लोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, टर्निंग सिंड्रोम होता है और लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी होता है। सिर्फ हीमोफीलिया क्या है, हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोवाइड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ DNA। तो कौन, किसने दिया था,
ए ऑप्शन क्या है, मोराइस और विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्शी एंड कैश एक्सपेरिमेंट? क्या दिया था इसने, क्या बताया था कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज ए डीएनए। क्या बताया था बच्चों, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज ए डीएनए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a cloning vector for बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए इसमें से कौन सा है जो क्लोइंग वेक्टर नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होता है, टी डीएनए नहीं होता है। क्या है बच्चों इसमें, which of the following methods is used to inject recombinant DNA into nucleus of animal cells directly? तो अगर किसी भी एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली कैसे इंजेक्ट किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन से किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए ए फंगस इज ट्रीटेड विथ व्हिच एंजाइम्स? अब देखिए फंगस में जो हमारा एंजाइम होता है, जो होता है वो किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, काइटिनेज के अनुसार ट्रीट किया जाता है। इसमें देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन PVR 322? किस में एब्सेंट होता है, डिस्ट्रैक्शन साइट में एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन एस्टेट जीन द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्या है इसका, विल लॉस इम्प्लिसिन रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, विल लॉस टेट्रासिन रेजिस्टेंस, क्लोनिंग वुड बिकम्स इजियर, और क्या है, एम्पेसिन रेजिस्टेंस विल बी स्ट्रॉन्गर। ये कितना नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसका क्या ऑप्शन जाएगा, क्या बोल रहा है कि विल लॉस एम्पेसिन रेजिस्टेंस, तो ए ऑप्शन चला जाएगा। क्या करेगा बच्चों, ये हमारा विल लॉस करेगा एम्पेसिन रेजिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमराइज इज आइसोलेटेड? तो ये किसके द्वारा होता है बच्चों, थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया सिंथेसाइज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन? तो कौन होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टेम्परेचर? देखिए जैसे भी टेम्परेचर इज लो एट द समिट ऑफ ए माउंटेन। क्लियर बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। एट विच लेवल इन नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स? अगर हम किसी चीज का नेचुरल सिलेक्शन करते तो किसके बेसिस पे करते बच्चों, पॉपुलेशन लेवल पे। किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन लेवल पे। When a percentage of individual of pre-reproductive, reproductive and post-reproductive phase is descending order। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, और इसी पर से हमारा क्या होता है, ये फेज इस प्रकार से जाता रहता है। जो क्या होता है, इस बीच वाले को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसका होता है, एक्सपेंड का होता है। और इसी प्रकार से हमारा होता है स्टेबल का, तो इस प्रकार से ये स्टेबल रहता है, और ऊपर बहुत ही स्लोली डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें रैंडमली डिक्रीज करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन एक्सपेंडिंग चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन ए लाइफ टाइम? अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार प्रोड्यूस करता है, वो पैसिफिक साल्मन, फिशेस एंड बम्बू। बर्ड्स और मैमल्स जानते हैं अपने होल लाइफ में कितना डेवलप कर लेता है, लीची और मैंगो ट्री भी एक बार में, और नेक्स्ट ईयर भी देता है। तो इस केवल यही है जो बम्बू होता है जो अपने होल लाइफ में एक ही बार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। What was the reason for coexistence of 5 closely related species of warblers? तो क्या होता है बच्चों, रिसोर्सेज पार्टीशन या कॉमेंसलिज्म या पैरासिटिज्म दिया हुआ, या फिर क्या दिया हुआ है, कंपेटिटिव एक्सक्लूजन। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, कंपेटिटिव एक्सक्लूजन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स? इसमें से कौन सा प्लांट्स होता है जो हमारा पॉइजन्स प्रोड्यूस करता है, कौन है, कैलोट्रोपिस। क्लियर बच्चों, कैलोट्रोपिस।
विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिकम्पोजर, इसमें से कौन सा है जो डिकम्पोजर है? तो डिकम्पोजर के काम कौन करता है? फंजाई और बैक्टीरिया करता है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, तो देखिए बल्ब्स होता है, ऑफसेट वेजिटेटिव होता है और हिजोम भी होता है, लेकिन गेम्यूल वेजिटेटिव नहीं होता है। तो चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है? इनकरेक्ट है। तो आप जानते हैं चारा इज मोनेशियस, ये भी सही है। डाइप्लॉइड जीन फॉर्म्स गेमेट आफ्टर मियोसिस, ये भी सही है। जो डाइप्लॉइड जीन होता है वो हमारा मियोसिस के बाद फॉर्म होता है। जो स्पोर आर फॉर्म्ड इन क्लैमिडोमोनास, लेकिन जो एंथ्राइड होता है वो किसके लिए होता है? फीमेल के लिए नहीं होकर किसके लिए होता है बच्चों? मेल के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज रेफर्ड एज ए टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? वाटर हाइसेंथिया को कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो आप जानते हैं एंडोथेसियम होता है, एपिडर्मिस पार्ट होता है और टैप्टम क्या होता है? उसका पार्ट होता है, लेकिन हमारा माइक्रोफाइल इसका टाइप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब Which of the following cells divides to form two male gametes in angiosperms plants? क्या है बच्चों कि which of the following cell divides to form two male gametes in angiosperm plants? जो angiosperm plants होता है उसके किस मेल में plants to form male gametes? Male gametes में angio divides two male gametes in angiosperm plants, किस में हो जाएगा बच्चों? सॉरी, किस में हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा जनरेटिव सेल्स में। किस में हो जाएगा बच्चों? जनरेटिव सेल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक apparatus, इसमें से क्या बोला गया है कि एक apparatus के साथ नहीं होता है, तो कौन सा जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक apparatus, तो एक apparatus किस में नहीं होता? एंटीपोडल सेल्स में नहीं होता है। Escutelum present in the seeds of grass is called cotyledons. What is the alpha 1 antitrypsin? देखिए बच्चों, ये अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन किसके लिए यूज किया जाता है? लंग्स से रिलेटेड डिजीज के लिए, और लंग्स से रिलेटेड डिजीज इसमें क्या है? अस्थमा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following method is used for the amplification of nucleoside? न्यूक्लियोसिड के लिए क्या किया जाता है? PCR यूज किया जाता है, पॉलीमराइज चैन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। At what pH insecticidal protein synthesis by the Bacillus thuringiensis becomes active? तो किसके लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट एसिड एंड देन एल्कलाइन pH। RNA interference is utilized to prevent nematode infestation in tobacco plants. By which vector are nematode specified genes introduced? इसमें से कौन सा वेक्टर है जो इंट्रोड्यूस करता है? तो वो कौन सा वेक्टर है बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया? कितने प्रकार के बासमती राइस इंडिया में डेवलप्ड होते हैं? तो कितने प्रकार है बच्चों? 27। Which of the following organization makes decision regarding the variety of gene research and the safety introduced gene genetic material organism? क्लियर बच्चों? तो कौन सा लेता है? GEC, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या है बच्चों? अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्लियर बच्चों? चलिए यही ऑप्शन जाएगा आपका। नेम ऑफ रेमेडियो मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड ऑफ रिसर्च? ये क्या है? रेमेडियो मिश्रा है जो किस फील्ड, माने किस फील्ड से ये रिसर्च में रिलेटेड है? तो किस फील्ड से रिलेटेड है बच्चों? इकोलॉजी। किससे रिलेटेड बच्चों? इकोलॉजी से ये रिलेटेड है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन? तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन अपीयरेंस ड्यू टू एरर इन एप्लीकेशन। म्यूटेशन एरर के कारण नहीं होता बच्चों, ये चेंजिंग के कारण होता है। ठीक है बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग enzymes is responsible for transcription of राइबोसोमल आरएनए? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बच्चों? आरएनए पॉलीमराइज 1 के लिए होते हैं। किसके लिए होता है? आरएनए पॉलीमराइज 1 के लिए होते हैं। Some amino acids are coded by more than one codon. Such code is known as degenerate या redundant। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, What is the role of Y gene in a lac operand? Y gene in lac operand में उसका क्या काम होता है बच्चों? इसका काम होता है कोड्स फॉर बीटा ग्लाइकोज। क्लियर बच्चों? ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल। किसके बेस्ड है? फॉसिल के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों। देखिए, व्हाट डू यू एनालॉगस स्ट्रक्चर शो? एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम फीचर होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेम फीचर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड? व्हेन प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड? कितना साल पहले हुआ था बच्चों? 40,000 ईयर एगो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डू लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स? अप्रोक्सीमेट 8 वीक्स। ये 8 वीक्स के करीब में जो हमारा लिम्स और डिजिट्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों? डेवलप होना स्टार्ट जाता है। तो 8 वीक्स को कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेट आएगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? इसमें से कौन सा है जो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है? तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है। आफ्टर ओवुलेशन द ओवम इज सराउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ओवुलेशन के बाद जो हमारा सेल सराउंडेड होता है उस किससे सराउंडेड होता है? कोरोना रेडिएटा से। किससे? कोरोना रेडिएटा से। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज हैप्लॉइड? इसमें से कौन सा सेल है जो हैप्लॉइड है? आप जानते हैं अगर इसका हम स्पोरोजेनेसिस किया जाए तो 2n से 2n में कन्वर्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट्स होता है। इसी प्रकार से यहाँ से 2 मियोसिस फर्स्ट होता है, यहाँ से 2 में कन्वर्ट होता है n और n में। इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ओसाइट्स कहते हैं। तो इस पोजीशन पे, सेकेंडरी ओसाइट्स पोजीशन पे हमारा कैसा होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। A new contraceptive pills which is non-steroidal is referred as a, कौन सा होता है बच्चों? सहेली होता है। What is the population growth rate of India as per 2001 census? Approximate कितना है बच्चों? 2% है। Which of the following IUDs is hormone releasing? तो हार्मोन रिलीजिंग क्या है? LNG20 है। HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स? टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है HIV। Going down in organic water soluble nutrients into the soil nutrition is called as, क्या होता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन या कैटाबोलिज्म। क्या है बच्चों? Going down in organic water soluble nutrients into the soil nutrients is called, going down from inorganic water soluble nutrients। वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ग्रोइंग डाउन होता है। तो ग्रोइंग डाउन होता है उसमें हमारा क्या होगा? लीचिंग होता है। क्या होगा बच्चों? लीचिंग। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में हाउ मच इज द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी? कितना है बच्चों? 7 मिलियन।
बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये हमारा कितना है 8.1% है। कितना है बच्चों 8.1% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। What was reason for extinction of more than 200 species of sea-child fishes in Lake Victoria? तो क्या होगा, को एक्सटिंक्शन होगा या एलियन स्पेसीज इन्वर्जन होगा या फिर हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा या हैबिट लॉस होगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या होगा हमारा इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हैबिट लॉस होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एलियन क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पेसीज ऑफ सीसेल-चाइल्ड फिश इन लेक विक्टोरिया। तो इसमें हमारा चला जाएगा एलियन स्पेसीज इन्वर्जन। क्या जाएगा बच्चों, एलियन स्पेसीज इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन चला जाएगा। Which of the following is not the reason for global warming? इसमें से कौन सा रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं रखा गया, विच नहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें से कौन सा है जो जिम्मेदार नहीं है। फॉसिल फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन जंगल की कटाई है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता तो इतना हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ता। तो इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज, ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्या है, इट इज ए साइक्लिक, सही है। जीरो वेस्ट इज जनरेटेड, सही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम जितना रिसोर्सेज होना चाहिए उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा। अब क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ विच विटामिन इंक्रीज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर कोई मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा विटामिन इंक्रीज होता है, वो कोबाल्ट होता है, जो हमारा B12, जिसको हम क्या कहते हैं, B12 कहते हैं। ठीक है, चलिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन व्हाइल वॉकिंग ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया। तो किस पे वर्क किया था, स्टेफाइलोकोकस। किस पे वर्क किया था बच्चों, स्टेफाइलोकोकस पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इनहेबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये बच्चों छोड़ दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम ए प्लांट सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, टॉप्टी पोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टॉप्टी पोटेंसी। हिजार्डले इज ए ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स। बोल रहा है कि ये किसका ब्रीड है, काऊ का, बफेलो का है या फिर सिप का या चिकन का। तो किसका हिजार्डले, ये है सिप का। Which of the following techniques was used to get yellow mosaic virus resistance mug in lentis? ये किसका है बच्चों, म्यूटेशन ऑफ ब्रीडिंग, इंट्रोड्यूसिंग, हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर। तो किसका है बच्चों, म्यूटेशन ऑफ ब्रीडिंग। किसका है बच्चों, म्यूटेशन ऑफ ब्रीडिंग का है। क्लियर है बच्चों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस इज डीएनए फ्रेगमेंट। इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस इन डीएनए फ्रेगमेंट में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर बच्चों, ये आपका 70 क्वेश्चन हुआ। ये आपका 2 क्वेश्चन का इसमें आंसर नहीं है, नहीं तो आपको 68 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। ये 68 क्वेश्चन का आंसर पूरे करेक्ट है। अब आपका जो कुछ दिन में आ जाएगा आंसर की, उससे मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।